एक स्त्री के शरीर को देखो और मुक्त हो जाओ। महामाया का रूप है वो। इसलिए माँ कामाख्या का शरीर में, जो मंदिर में जो बनाया गया मूर्ति, उसमें प्रतीकात्मक रूप में योनि से एक पुरुष या स्त्री जीव निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके भी मतलब शरीर में कोई वस्त्र नहीं दिखाया गया है। तो उसको प्रतीक को समझो। जो योनि है वो सृष्टि का प्रतीक है, ब्रह्मा जी का प्रतीक है। वहीं से सब कुछ सृष्टि होता है। उसी के बीज उसी का अंदर रुकता है और बीज जो है गर्भ में पाल के फिर उसके अंदर से ही बाहर निकलता है। ये ब्रह्मा जी का प्रतीक है। और उसके बाद जो है जो पालन करता है भगवान विष्णु है, वो स्तन वक्ष देश में है, वो स्तन उनके प्रतीक है। तो वो पोषण देता है स्तन। कोई भी मनुष्य जीव हो तो उसको पोषण देने वाला जो है स्तन होता है, मातृ का, माँ का स्तन है। तो वो विष्णु जी का प्रतीक है। फिर उसके बाद जो है जो प्रलय का प्रतीक है वो भगवान शिव है। वो पताका रूप में है, एंटेना के रूप में है, उसको बोल सकते हो या पताका बोल सकते हो। वो गड़ा हुआ है आज्ञा चक्र में और वो फैल रहा है ऊपर, जो है जो पताका फैल रहा है वो ऊपर सहस्रार में फैल रहा है। तो इसको समझ लो। जब आज्ञा चक्र से चढ़ के तुम चले जाओगे पताका तक तो मुक्त हो जाओगे। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। इसी साइकिल में सारे जीव पड़े हुए हैं प्रकृति का माया में। उनका तो कोई उपाय ही नहीं है। प्रकृति उनके लिए कोई उपाय नहीं दिया है। महामाया उनके लिए कोई उपाय नहीं दिया मुक्ति का जीव के लिए। उसको मनुष्य योनि में आना पड़ेगा मुक्ति के लिए। इसलिए महामाया दया करके, कृपा करके उनको मनुष्य योनि देती है। मनुष्य योनि में आने के बाद इसको समझ लेना है। इस जन्म और पोषण और मुक्ति का जो उपाय है इसको भी शरीर में दे रखे है। और इसको हमारे जो पूर्वज है तो वो जो है बड़े चिंता पोषण करके, बड़े धारा के आधार पर जो है उसको जो है मंदिर में प्रतिष्ठा किए हुए हैं। लेकिन हम लोग जो है उसको भ्रमित हो जाते हैं और लोगों को जो है भ्रम में डाल देते हैं। मंदिर में क्यों ऐसा नग्न मूर्ति दिया है? ये नग्न मूर्ति नहीं है, ये प्रकृति का असली स्वरूप है, मुक्ति का स्वरूप है। अगर तुम मुक्ति चाहते हो इस साइकिल से, तो तुम असल ज्ञान चाहते हो तो यही मार्ग है और कोई उपाय नहीं है। इसको समझ लो, स्त्री का शरीर को समझ लो। रामकृष्ण परमहंस इसीलिए पूजा करते थे महामाया के रूप में माँ शारदा देवी को।